अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लासेस अल्टरनेट चलेंगे। आज मैं बहुत अच्छा एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज नॉन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज दिस। आई हैव रिटेन एग्जाम्पल लाइक रोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। रोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। आज हम लोग इस पे ही बात करने वाले हैं कि व्हाट इज दिस होता क्या है। तो हम सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन दैट कि इन विच टेंस, किस टेंस के अंदर ये सेंटेंस है हमारा जो लिखा हुआ है रोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। ये कौन सा काल के अंदर है? जैसा कि आपको पहले से मालूम होगा, जैसा कि प्रीवियस ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि टेंस को हमने 3 जगह डिवाइड कर रखा है। हमने नहीं बल्कि 3 जगह डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो फिर प्रेजेंट में जाते हैं। आज बेसिक ग्रामर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन सारे बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो बेसिक, जिनको इंग्लिश जर्रा बराबर भी नहीं आती है, इंग्लिश से डर होता है, इंग्लिश से वो घबराते हैं, खुसूसन बिहार बोर्ड वाले या वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश जर्रा बराबर भी नहीं आती है। आप जर्रा भी ना घबराएं, आप इस क्लास को ज्वाइन कर लें। इस क्लास पे ऑल इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह हर अल्टरनेट क्लास, हर एक दिन के बाद दूसरा दिन अनदर डे आपको क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, और वो भी इंग्लिश से रिलेटेड। और मैं उन सारे साथियों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो मुआविन उर्दू मुतरज्जिम में का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको फॉर्म डालना है, वो भी उनको भी मैं बता दूं कि आप भी पढ़ लें। आपको भी आगे चल कर काम आने वाले हैं। मेंस में भी आपसे 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का अंग्रेजी पूछता है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे पहुँचेंगे इस चीज़ से। तो मैंने एक सेंटेंस लिया है और इसी को आधार बनाकर, इसी के बुनियाद पर इंशाल्लाह आज हम लोग का आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सच अ थिंग विच हैज बीन रिटन इन फ्रंट ऑफ यू बिफोर यू। आपके सामने जो लिखा हुआ है रोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए मैंने इसको 4 जगह कर रखा है, 4 जगह कर रखा है। रोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। ऑफ नहीं हुआ चिंता नहीं। एक मेरा पार्ट है रोहन, सेकंड इज, थर्ड वन इज स्पीकिंग एंड फोर्थ वन इज इंग्लिश। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी होता है। जो मैंने आपके सामने लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि विच वन इज सब्जेक्ट। तो आप ना भी जानते होंगे इसके बारे में, तो आपको मालूम होगा कि रोहन मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ही हम लोग कर्ता बोलते हैं, करने वाला जो होता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाला कौन है? तो आप देखेंगे रोहन है। रोहन अंग्रेजी बोल रहा है। कंटिन्यूअस का टेंस है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इज एम आर के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म ले लेते हैं तो कंटिन्यूअस का फॉर्म बन जाता है, कंटिन्यूअस का टेंस होता है। तो आपको मालूम हो गया कि ये मेरा कंटिन्यूअस का टेंस है। अब उसके ऊपर मैंने छोटी सी एक क्लास ले रखी है, जो ऑलरेडी मेरा डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने क्लास वाइज डिस्कस किया है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। रोहन जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, रोहन क्या है? तो रोहन को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला। अब रोहन सब्जेक्ट है और यहाँ पे बोलने का काम रोहन कर रहा है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, जिसको बोलेंगे कर्ता। ये इज जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे, चिंता ना कीजिए। और उसके बाद मेरा मेन वर्ब, जिसको आप लोग हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हो, और ये इंग्लिश, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हो, या फिर आप कह सकते हो। एक बात और याद रखिएगा, इंग्लिश ही ऑब्जेक्ट नहीं, उसके स्थान पे कोई भी आने वाला हो वो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। और इस पे ऑलरेडी क्लास चलेगा आप लोगों का, सबको एक एक करके हम बताने वाला हूँ, बताऊंगा आप लोगों को कि इंग्लिश जो है यहाँ पे जो स्थान इसको दिया गया है ये ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट को ही आई थिंक कर्म बोला जाता है। तो आते हैं, देखते हैं, नीचे में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं इस चीज़ को लेकर के। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो परिभाषा, जो मैंने लिख रखा है, अबाउट होम वी टॉक। अबाउट होम वी टॉक, ये ग्रामर का रूल होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आता होगा कि सर होम आपने लिखा है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिया है, क्वेश्चन का चिन्ह नहीं दिया है। तो अब आपको आगे चल करके बताऊंगा, जब WH वर्ड पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि WH वर्ड सिर्फ क्वेश्चन के लिए ही नहीं आते हैं,
बल्कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अबाउट हुम वी टॉक, फुल स्टॉप है लास्ट में। अबाउट मतलब जानते होंगे आप लोग, अबाउट मीन्स के बारे में, हुम मतलब किसको या जिसको, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मीनिंग लेंगे जिसको का मीनिंग लेंगे, और उसके बाद वी मतलब हम लोग, और टॉक मीन्स बात करना। तो इन सब का हिंदी हमको समझ में आ गया। अब सबको मिला करके अगर हम लोग बोल दें तो अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि रोहन बाजार जा रहा है, तो किसके बारे में हम आपको सूचना दे रहे हैं, कौन बाजार जा रहा है, किसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि रोहन के बारे में। अगर मैं बोलूँ कि गाय दूध दे रही है, तो किसके बारे में हम आपको सूचना दे रहे हैं यार, किसके बारे में। मैं उन साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा जो अब तक के क्लास में नहीं जुड़ सके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में जुड़ जाइए। इंशाल्लाह बड़ा यूजफुल क्लास है आप सारे लोगों के लिए, और क्लास को सब्सक्राइब भी कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, और अपने साथियों तक ज़रूर इसको शेयर करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, ताकि वो बच्चे जो अब तक के इंग्लिश से वाकिफ़ नहीं है, वाकफियत नहीं रखते हैं, वो भी ऑलरेडी इंग्लिश को जान लें अच्छी तरीके से। तो मैं बात कर रहा था, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक थी, किसमें हम बात कर रहे थे। मैं बोला अबाउट वी टॉक, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये बात चल रही थी ये कि हम कैसे, हाउ विल वी रिकॉग्नाइज दैट दिस वन इज सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में सूचना दे दिया जाए, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, वो मेरा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में मुझे समझ में आया। मैंने आपको बोला भैंस काली है, मैंने आपको बोला कि बिल्ली दूध पी गई, तो इस सब में सूचना दिया जा रहा है जिसके बारे में, वही मेरा सब्जेक्ट है। बिल्ली दूध पी गई, बिल्ली सब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ भैंस काली है, तो भैंस इज सब्जेक्ट। आप याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर कहीं पे भी आपको डेफिनेशन पूछने देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं या तस्करा करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को मैंने दो जगह डिवाइड कर रखा है। देखिए, एक तो नॉन और दूसरा उसको मैंने लेकर के आया प्रोनाउन में। नॉन और प्रोनाउन, नॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? अरे बोलिए बोलिए, कुछ आप बोलें कुछ हम बोलें, जब बोलेंगे तभी समझ में आएगा। तो बोलने से सब होता है, आपने सुना होगा कोल्ड ड्रिंक पे लिख करके आता है, बोलने से सब होगा। तो नॉन और प्रोनाउन मैंने दो जगह डिवाइड कर रखा है। एक नॉन है, नॉन को हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं, और प्रोनाउन उसी को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, और इसी को इसमें बोला जाता है, और इसी को हम लोग ज़मीर बोलते हैं। तो नॉन का मैंने परिभाषा आपके सामने रखा है, जो मैंने लिखा है कि नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। आप लोग बचपन में जब स्कूल वगैरह जाते होंगे, या फिर 1 2 3 क्लास में पढ़े होंगे, यू मे हैव स्टडीज, आप पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पढ़ाया गया होगा कि नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। इस तरह के आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा। तो मैंने उसको शॉर्ट में ले लिया है कि नॉन इज द नेमिंग वर्ड। अब नॉन इज द नेमिंग वर्ड में कोई भी नॉन, एक्स वाई जेड, कोई भी नॉन आ जाए, सारा का सारा नॉन, सारा का सारा नॉन हमारा इसी में, इसी जिम्न में आएंगे, याद रखिएगा। अब मैंने फिर इसको नॉन को चल करके दो जगह डिवाइड कर दिया। इट हैज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इट हैज ऑल्सो बिन डिवाइडेड, इट हैज ऑल्सो बिन डिवाइडेड, या इट हैज बिन डिवाइडेड। बिन मिसिंग है, आप बिन लिख लीजिएगा। इट हैज बिन, इट हैज बिन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इनको दो जगहों में बांटा गया, दो जगह बांट करके हम देख रहे हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब वाहिद, और प्लूरल मतलब जमा, मतलब बहुवचन। तो सिंगुलर का कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे पेन, तो पेन इज वन इज सिंगुलर। अगर इसी का हमको प्लूरल बनाना है तो हम बोल सकते हैं पेन, पेन्स बोल सकते हैं। मैं बोलूँ गर्ल तो आप बोलिएगा गर्ल्स। मैं बोलूँ आपसे बेंच तो आप बोलिएगा बेंचेज। मैं बोलूँ मोबाइल तो आप बोलिएगा मोबाइल। मतलब ये समझ में आया कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल कुछ ऐसा होता है कि एस या एस हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब ये दिमाग में बात आती होगी कि कहाँ एस ऐड करेंगे, कहाँ एस ऐड करेंगे, तो वो आने वाले क्लास में आपको सारा का सारा चीज़ बताए जाएंगे। आप उसके लिए ज़रा बराबर भी फिक्रमंद ना हो, ज़र्रा बराबर भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बहुत सारे नॉन ऐसे होते हैं जिनका रूल थोड़ा सा बदल करके आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में प्रोवाइड कराया जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराया जाएंगे।
उसका आप चिंता नहीं कीजिएगा। सिंगुलर, तो सिंगुलर में मुझे समझ में जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को आप लिख लीजिए, इट्स एनफ फॉर यू, काफ़ी है आपके लिए। और उसके बाद फिर मैंने इसको लिया नॉन और प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन का परिभाषा डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इट कम्स इन प्लेस ऑफ नॉन। इट कम्स इन प्लेस ऑफ नॉन मतलब यह आता है, इट कम्स ये आता है इन प्लेस ऑफ नॉन, नॉन के स्थान पर या नॉन के स्थान में, मतलब ये आता है संज्ञा के स्थान में, या फिर बोल सकते हो ये ऐसा वर्ड है जो हमारा जो ज़मीर वर्ड है ये हमारा इसम की जगह पर आता है। और क्यों आता है, क्यों आता है, आने का रीज़न क्या, क्यों लाया जाता है इसे, आखिर क्यों हम लोग लेकर के आते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी सेंटेंसेस, जब किसी के बारे में कई सेंटेंसेस मुझे बोलना हो, सब्जेक्ट मेरा एक है और उसके बारे में बोलना है, कई सेंटेंसेस उसके बारे में बोलना है, तो याद रखिएगा सेंटेंस मेरा भद्दा ना हो, सेंटेंस मेरा देखने में अच्छा ना लगे, इस वजह से हम लोग प्रोनाउन को नॉन का स्थान दे देते हैं। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस रोहन ही को ले लो, रोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश, और वो रोजाना बाजार जाता है, रोजाना खाना खाता है, तो वो हम कभी भी बोलेंगे तो बार बार रोहन लाना इट्स नॉट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है। हम एक बार रोहन मैंने ले लिया, अब रोहन के अकॉर्डिंग जो इसका ज़मीर आता है या फिर जो इसका क्या कहते हैं सर्वनाम आता है, उसको ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो रोहन की जगह क्या आएगा, तो हम लोग नीचे में ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको सुनाना होगा, उसके बाद ही आपका क्लास चलेगा। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे। अब देखते हैं ही मतलब क्या होता है, तो आप जानते होगे बचपन से ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ही मतलब वह होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। शी मतलब भी वह होता है, लेकिन किसके लिए आता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लें तो मुअन्नस और मुदक्कर कह सकते हैं कि ये मुदक्कर के लिए है, तज़कीर के लिए है, और ये तानिस के लिए है। अगर हम लोग ऐसे बोलें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए है। ही मतलब वह किसी मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लें तो मुदक्कर के लिए, पुल्लिंग के लिए, और अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये स्त्रीलिंग के लिए। अब इसमें याद रखिएगा इट डजंट मैटर कि कौन है, बूढ़ी है, जवान है, बच्ची है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सारे लोगों के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसका भी रूल वही होगा कि इनके लिए भी सेम हो वही चीज़ यूज़ करेंगे। और इट मतलब ये होता है, आप जानते ही हैं। और आई और वी, ये दोनों मतलब ये हो जाता है मेरा वाही, ये हो जाता है मेरा सिंगुलर, और ये हो जाता है वी प्लूरल, मतलब मैं और वी मतलब हम लोग। यू, अब याद रखिएगा यू एक ऐसा वर्ड है जो दोनों के लिए यूज़ कर लिया जाता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है यू ही। और दे, वे लोग, आपने इसके बारे में सुना होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे आई और वी ये दोनों वर्ड है, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये मेरा सेकंड पर्सन, और इनके अलावा जितना है ही, शी, इट और दे, ये मेरा हो गया थर्ड पर्सन। तो ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इन सारे को याद कर लीजिएगा, यू विल रिमेंबर ऑल दी वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा क्लास था हमारा आज का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखा है, इसको एक एक करके जैसे हम लोग याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके में मैंने सारा का सारा चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अब मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, जहाँ तक आप बगैर एक्सप्लेनेशन के भी याद कर सकते हैं, ये सिर्फ याद करने की चीज़ है, इनको याद कर लीजिएगा। जब आपका स्पोकन का क्लास चलेगा, जब हम आपसे बात करेंगे, टॉकिंग करने का जब ऑलरेडी मेथड लेकर के चलेंगे, तो डेफिनेटली याद रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज़ हर सेंटेंस के अंदर आपको यूज़ करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे याद कर लीजिएगा, इसका नोटबुक बना लीजिएगा आप, और नोटबुक बना करके रखिएगा, और बना करके पूरा एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते चलेंगे, उन सारे ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, जहाँ से ऑलरेडी हमारा कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हो, वहाँ भी हम हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दें, और हमारा रोज़मर्रा डेली लाइफ में भी किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो बोलने में। हम देखो जब भी वेन एवर वी स्पीक, जब भी हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वर्ड नेवर कम्स प्रॉपर इन आवर माइंड,
तो हमारे माइंड के अंदर प्रॉपर वर्ड्स नहीं आ पाते हैं, और यही हेजिटेशन हमारा हेजिटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? आपने सुना होगा, बताया जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं पे भी चले जाइए, स्कूल के अंदर चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाएं, मदरसे का अगर स्टूडेंट है तो आपको हमेशा टीचर इसी चीज़ का इसी चीज़ को तरजीह दिलाता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क कीजिए, जो भी पढ़ें उस पर वर्क ज़्यादा करें। वर्क करने से फ़ायदा क्या होता है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्क? वर्क का बेनिफिट ये होता है कि वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है, आपको मज़ीद बैठ करके रटने की ज़रूरत नहीं है। और रट्टाफिकेशन का तो खैर अब ज़माना रहा नहीं, हम लोग रट करके किसी चीज़ को सीखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग ट्रिक से सीखेंगे सारी चीज़ को। अब जो चीज़ मैंने आपके सामने लिख रखा है, पढ़ा रहा हूँ, इसको ऑलरेडी आपको क्या चाहिए कि इस पे दो चार करके सेंटेंस आप बना लीजिए। सेंटेंसेस में ये सारे वर्ड्स को याद यूज़ कर लीजिए, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आज का जो क्लास के अंदर मेरा जो डिस्कस का मेन जो पार्ट था, जो मेन चैप्टर था, वो हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के बाद मेरा पॉइंट नंबर 1 हुआ, इसके बारे में जो भी डाउट था वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख दिया है, रख दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बावजूद अगर आप में से किसी को कोई परेशानी हो, किसी तरह का कोई अपने तौर पे मतलब फर्दन अगर किसी को कोई भी समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा हूँ। इसी के साथ मैं ऑलरेडी अपना चैनल का नाम भी बता दिया हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप पे फर्दन आप सेंड कर सकते हैं, आपको वहाँ से आपकी सारी दुश्वारियों को दूर कर दी जाएगी। तो ये ऑलरेडी मैंने आज के क्लास में ये डिस्कस किया है रोहन के बारे में। अब देखिए, याद रखिएगा, रोहन ही कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह रोहन ही रहेगा। XYZ कोई भी आ जाए वो मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। अब कल के क्लास में, कल नहीं कल के बाद वाले क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इस वर्ड पे डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हैं वो ऑलरेडी कल के क्लास में हम बात करेंगे आपसे इस चीज़ को लेकर के। बाकी इसके बाद जो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो यही था कि इसको टोटल हम याद कर लें। उसके बाद नॉन का डिफिनेशन याद कर लें। उसके बाद मैंने जो लिख रखा है उसको ऑलरेडी आप देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिएगा सिंगुलर और प्लूरल को कि कैसे हम लोग ये करते हैं। और उसके बाद प्रोनाउन का डिफिनेशन याद कर लेंगे, और प्रोनाउन में जितने सारे वर्ड्स मैंने लिख रखा है इसको याद कर लीजिएगा। ये सब याद करना है, याद रखिएगा, ये सब हमारे हथियार हैं, छोटे छोटे हथियार हैं। इन्हीं को जब हम मजमुआ बना लेंगे, जब इकट्ठा कर लेंगे, जब इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हमारे पास हो जाएगा, तो डेफिनेटली बोलने में बहुत आसानी होगी, समझने में बहुत आसानी होगी, हर चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। और हमारे पास वर्ड पावर नहीं बढ़ेगा। जब वर्ड ऑलरेडी हमें परेशान करेंगे, तो डेफिनेटली है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छोटा क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। आप सारे लोगों से गुजारिश है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन सारे तलबा के लिए, उन सारे स्टूडेंट के लिए जो अब तक के इस क्लास से नावाकिफियत रखते हैं, इस चैनल को नहीं जानते हैं, इस चैनल के बारे में उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, उनको कह दीजिएगा, उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी एडवाइस दे दीजिएगा कि वो भी आपकी तरह क्लास ज्वाइन करें, क्लास में रहें, क्लास में देखें। इंशाल्लाह मैंने इससे कई बार पहले भी आपको बताया था, आज भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आपको उर्दू और अंग्रेजी से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे वो सारे के सारे यहाँ से कवर कराए जाएंगे आपको। अभी उर्दू अनुवादक का क्लास चल रहा है, जैसा कि नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो उसका क्लास ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है। कुछ क्लासेस चल चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो जा करके प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे क्लासेस पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा। जो भी बच्चे ख्वाहिशमंद हैं, जो सीख रहे हैं, जो लर्नर हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप क्लास को वॉच करें, दूसरे को एडवाइस दें क्लास ये करने के लिए, वॉच करने के लिए। आई थिंक मेरी बात आप सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। तब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ यहाँ पे इन्हीं चंद बातों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ हम आएंगे और काफ़ी एक्साइटेड हो करके आएंगे। जब भी क्लास में आए तो अपने अंदर एक एक्साइटेडमेंट लेकर के आए कि नहीं, मुझे क्लास करना, आई हैव टू डू इट।
आप एकदम समय का पंक्चुअल हो जाइए। इंशाल्लाह आप वक्त दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको अंग्रेजी देंगे। आप समय दीजिए, आपको अंग्रेजी का जो डर है आपके दिलो दिमाग के अंदर, वो सारा का सारा दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। उन सारी चीज़ों को मैं दूर कर दूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। बस समय पर आप आ जाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए और हमारा सपोर्ट आपके लिए, दोनों हाथ से मिलकर के ताली बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, दोनों हाथ से ताली बजती है। आपका सपोर्ट मेरे लिए हो, मेरा सपोर्ट आपके लिए हो। और उन सारे साथियों को मैं बता दूं कि कल का क्लास का इंतज़ार कीजिएगा, हमारा इसी समय क्लास चलता है और कल उर्दू अनुवादक से रिलेटेड क्लास होगा हमारा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अभी फ़ौरन ही इसको ऑलरेडी अपलोड कर दूँ, ताकि सारे बच्चे वॉच कर सकें आसानी से। तो आई थिंक सब बात समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। काफ़ी एक्साइटेडमेंट लेकर के अपने अंदर आते हैं, जिज्ञासा के साथ आते हैं और इंशाल्लाह सीखते हैं सारी चीज़ें जो कुछ भी इस प्लेटफॉर्म से बताया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम।